जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख रहे होगे और इस चैनल को सपोर्ट कर रहे होगे। मेरा बस एक ही मोटिव है कि आपका एग्ज़ाम निकले और एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ जैसा एग्ज़ाम जो प्रेस्टीज एग्ज़ाम है इस इंडिया के, उसे आप क्रैक करें। आज का जो टॉपिक है वो ह्यूमन स्केलेटन के ऊपर है, मानव हड्डियों के ऊपर है। और मैं ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चंस देखे गए हैं, एक दो क्वेश्चन ही आते हैं। सीडीएस जैसे एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन की, बायोलॉजी में कैपेसिटी, एनडीए में भी 2 से 3 क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो एक एक टॉपिक हम लोग देखेंगे और आप देख सकते हैं स्केलेटन कैसे काम करते हैं वो हमें देखना है। हमारे बोन्स कैसे काम करते हैं, हमारे बोन्स जब हम बॉर्न होते हैं तो कितने बोन्स थे, अब कितने बोन्स है हमारे बॉडी में, तो काफी सारा नॉलेज आप आज लेके जाएंगे। और ये एनसीईआरटी फोकस है। प्लस दूसरी चीज है कि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं आपको उसका डाटा भी दे दूंगा मैं। तो ये स्केलेटन सिस्टम है जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो, तो ये सब एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, ठीक है। तो कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जो कि बेसिकली डिफेंस एग्जाम है, यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ या एफकेट वगैरह, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो बेशक जुड़ सकते हो। इट्स माय व्हाट्सएप नंबर। आपको क्या करना है, सिंगल मैसेज करना है, आई विल रिप्लाई यू, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप कुछ सीखोगे जरूर। देखिए कोई भी बच्चा देख रहा है, चाहे 9th का, 10th का, 11th का, 12th का, बिल्कुल इजी भाषा में बायोलॉजी को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ टर्मोइल या टर्मोलॉजी डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट आप 2 से 3 बार अगर इसे देखेंगे तो आई एम डैम श्योर यू विल डेफिनेटली गेट अ बेनिफिट, ठीक है। तो बस संयम रखना है और चुपचाप ईयरफोन लगाना है कान में और इसको सुनना है, ठीक है। तो मूव ऑन करते हैं, धीरे धीरे मूव ऑन करें। चलो चलो स्टार्टिंग करते हैं, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। द स्केलेटन सिस्टम मेनली प्रोवाइड अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क सपोर्ट द बॉडी। तो स्केलेटन सिस्टम का काम क्या है, जो हमारी हड्डियां हैं उसका काम क्या है। तो बेसिकली जो हमारे बोन्स है उसका काम यह है कि सपोर्ट देना, ठीक है। अभी एक बात बताइए, जो आपका फेस है, अगर हड्डियां ना हो तो आपका फेस लगेगा। तो वही चीज है कि सपोर्ट दे रहा है आपको, एक मस्कुलैरिटी दे रहा है आपको, एक खूबसूरती दे रहा है। इट इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। कितनी बोन्स? 206 बोन्स। अडल्ट ह्यूमन किसके अंदर पाया जाता है? अडल्ट ह्यूमन के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा अडल्ट ह्यूमन में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। इट कंप्राइज बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन्स दैट कनेक्ट बोन्स टू बोन्स, मसल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बोन्स टू बोन्स और मसल को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। तो कार्टिलेज से, लिगामेंट से, टेंडन से ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो बिल्कुल सावधान रहें। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड डेफिनेट शेप टू बॉडी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे कि जो हमारा लिवर है, जो हमारा हार्ट है, उसको बाहर की जो रिब्स है, हमारी जो पसलियां है, वो प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट द बर्थ इन्फेंट हैज 300 प्लस बोन्स होती है। तो हम बोल सकते हैं कि 300 से ज्यादा हड्डियां होती है कब? बच्चे को, जब वो न्यू बॉर्न होता है। तो बताइए अब जब वो अडल्ट हो जाता है तो 206 हड्डियां क्यों रह जाती है? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन। मतलब जो हड्डियां रहती है वो छोटी रहती है, फिर वो फ्यूज होती है, कनेक्ट टू कनेक्ट होती है और वो फिर 206 हड्डियां रह जाती है। With due fusion in some of the bones for large bones to 206 bone remain in adult। तो वही मैंने बोला, क्या हो गया? फ्यूजन हो गया। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द साइंटिफिक स्टडी एंड स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ स्केलेटन एंड द बोनी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्टियोलॉजी किसको बोला जाता है? तो ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है बोन्स और स्केलेटन की स्टडी को, ठीक है। क्वेश्चन बन गया। 206 होते हैं। बोन्स प्रोवाइड शेप टू द बॉडी, पहला पॉइंट। बोन्स एक्ट एज अ प्रोटेक्टर टू इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग्स। सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड सपोर्ट टू बॉडी, एंकर एंड द मसल। आप जो ऐसे हाथ पैर हिला पाते हैं, देख सकते मैं ऐसे हाथ हिला पा रहा हूं, ऐसे कर पा रहा हूं,
ऊपर नीचे कर पा रहा हूं। कैसे कर पा रहा हूं? बिकॉज ऑफ द बोन्स लिगामेंट्स। ठीक है, बोन्स सर्व एज द स्टोरेज स्पेस ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम एंड फॉस्फोरेट। ठीक है, तो पूछा जा सकता है बोन्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? मिनरल्स मिलेंगे, कैल्शियम मिलेंगे और फॉस्फेट मिलेंगे। बोन्स हेल्प फैसिलिटेट बॉडी मूवमेंट्स। बिल्कुल, बोन्स का काम है बॉडी की मूवमेंट्स। बोन्स सर्व एज द बर्थ प्लेस ऑफ द रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोन्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? रेड ब्लड सेल। एक्सिल स्केलेटन, द एक्सिल स्केलेटन इज मेड ऑफ 80 बोन्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एक्सेल स्केलेटन्स में कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। इट कंसिस्ट द मिडिल एक्सिस इंक्लूड द फॉलोइंग रीजन। तो 80 बोन्स कहां कहां मिलेंगे? स्कल में मिलेंगे, हियोर्ड में मिलेंगे, ऑडिटरी ऑसिलस में मिलेंगे, वर्टिबल कॉलम्स में, रिब्स में और स्टेनियम में। ठीक है, तो आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, आप कोई नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो और आपको कोई एकदम पीएचडी नहीं करना है, डॉक्टर नहीं बनना है, तो आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो कि डिफेंस में मांगा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख सकते हैं हम, ढिचुक ढिचुक करता हुआ इंसान। The skull act like a helmet and protect to the brain of inside। बहुत सुंदर बात कही है। अगर ये स्कल नहीं होता, ये खोपड़िया नहीं होती, तो इसके अंदर जो ब्रेन है वो फूट फाट नहीं जाता। ठीक है, फिर ये रिब्स कार्टेज प्रोटेक्ट द हार्ट एंड द लंग। तो ये फसलियां होती है, अगर ये टूट गई, जैसे एक्सीडेंट होता है सबसे पहले ये टूटती है, तो अगर ये नहीं होती तो हार्ट और लंग्स को इन्फेक्ट हो जाता। ये जो हमारी स्पाइनल है, बैकबोन है, ये प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरी बोन हेल्प टू मूवमेंट अलोंग विद द मसल एंड द जॉइंट। तो ये मसल और जॉइंट्स को क्या किया जाता है? हेल्प करता है बोन्स। ठीक है, तो आई एम डैम श्योर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, और आप सर्च करिए। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन, 206 बोन प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी, 126 नेम बोन फॉर अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो 126 हड्डियां कहां होती है? अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर होती है। कहां होती है? 106 हड्डियां कहां मिल 126 हड्डियां आपको कहां मिलेगी? बोन्स कहां मिलेगी? अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर स्केलेटन जिसे हम क्या बोल सकते हैं? पेल्विक, पेट्रोलियल, गिडलैंड्स, बोन्स ऑफ हेड, फीट, लोअर एंड द अपर स्केलेटन, शोल्डर, गेट एंड पेल्विक बोन्स। देखो, पेल्विक बोन्स उसे बोला जाता है जो आपका लोअर पार्ट होता है, मतलब कमर के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे बोला जाता है पेल्विक। तो वही सबसे ज्यादा हड्डियां मिलेगी, मतलब 106 हड्डियां, जिसमें आपका एंकल आ गया, वहां आपका काफ्स आ गए, वहां आपके जॉइंट आ गए, आपके घुटने आ गए। तो वहां सबसे ज्यादा हड्डियां कहां मिलेगी आपको? अपेंडिकुलर स्केलेटन, मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्कल, ह्यूमन स्कल कंसिस्ट ऑफ सेरेनियम एंड फेसिकल बोन्स, मतलब जो स्कल हमारी खोपड़िया। ठीक है, तो खोपड़िया के अंदर आपको क्या मिलेगा? सेरिकम और फेशियल बोन। द फंक्शन ऑफ सेरिकम इज टू प्रोटेक्ट द ब्रेन। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? सेरियम। इट इज फॉर्म अ 8 प्लेट शेप बोन ज्वाइंट टुगेदर मीटिंग फॉर स्टेरिस। क्या बोला जाएगा? स्टेरिस। along with cerium the remain 14 bones form the facial bones। ठीक है, तो सेरियम के साथ मिलके 14 और बोन्स क्या बनाती है? हमारे फेशियल बोन्स। मेडिबल इज द ओनली मूवेबल बोन इन द ह्यूमन स्कल। तो क्वेश्चन एकदम बन गया कि मेडिबिल जो होता है, मेंडिबिल बोल सकते हो या मेडिबिल बोल सकते हो, ये ही एक मूवेबल बोन है जो कि ह्यूमन स्कल के अंदर है। मतलब आप बोल सकते हैं ये वाला जो पार्ट है जो मैं गर्दन ऐसे ऐसे कर पा रहा हूं, इसको हम क्या बोलेंगे? मेडिबल। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ स्कल इज टू रेंडर, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट। इट डज नॉट शो ऑल्सो सराउंडिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड द डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सेरिबुलम, सेरिब्रम एंड द ब्रेन स्टीम एडिशन टू द ऑर्बिट ऑफ द आईज। तो ब्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, मैंने ब्रेन पढ़ाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। सेरिबुलम, सेरिब्रम और ब्रेन स्टीम को बचाने का काम कौन करता है? स्कल। स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द मसल, फेसिकल एडिशन, इट प्रोटेक्ट द डिफरेंट वेसल, नर्व्स, इन्वर्टिंग फेशियल मसल, ब्रेन रिलेटेड पार्ट्स। तो बस मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है आपको जानने के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए। अब आ जाते हैं हियोर्ड। हियोर्ड इज अ यू शेप बोन लोकेटेड इन द एंटीरोर ऑफ नेक। ठीक है, नेक मतलब आपका गर्दन। ठीक है, तो हियोर्ड आपको कहां मिलेगा? आपके गर्दन के पास, इंटरमीडिएटली बिटवीन द स्कल एंड द
पोस्ट कैरेनियल स्केलेटन। तो क्या जो एंटीरियर नेक है उसके बीच में स्कल और कैरेनियल स्केलेटन कहां मिलेगा? हियोड। The hyoid bone at tongue movement as flowing. It has no articulation with the other bones. तो ये दूसरी बोन से नहीं जुड़ा हुआ होता है। Auditory oscillation. Auditory oscillation, namely malicus, incus, stapes are the three bones of the middle ear. यहां से क्वेश्चन पूछता है, मैं आपको फिर बता दूं यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। यहां से पूछा गया है कि ऑडिटरी ऑसिलेशन मतलब जो सुनने, कान, कान, ईयर के अंदर कौन सी हड्डियां होती है? तो ईयर के अंदर आपको बेसिकली कौन सी हड्डियां मिलेगी? कौन सी हड्डियां मिलेगी आपको? इंक्वस, स्टेपिस और मेकुलस। तो पूछा गया था कौन सा कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मिडिल ईयर, दैट आर स्मॉलेस्ट बोन in the human body. The function are oscillate, transmit sound, air and the cornea. ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बोन पूछी गई है, तो क्या थी आपकी? स्टेपिस। नेक्स्ट, रिब्स। रिब्स मतलब फसलियां। रिब्स मतलब क्या हो गई आपकी? फसलियां। ठीक है, ribs are the long curved bones which consist the rib cage. The rib cage consists 24 bones. याद रखना, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी हड्डियां हैं फसलियों में? 24 हड्डियां, जो 12 एक साइड है और 12 दूसरी साइड है। प्रोटेक्ट द केज ऑफ थोरेक्स। द रिब्स प्रोटेक्ट द थोरेक्स इंटरनल ऑर्गन। दे प्रोस्टिएट विद द वर्टिब्रल कॉलम एंड टर्मिनेट एट द कार्टिलेज। तो बीच में जो हड्डियां होती है उससे जुड़ी हुई रहती है रिब्स हमारी, तो हम आगे डायग्राम से देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एवरेज एडल्ट में कितनी हड्डियां होती है? 206 बोन्स होती है। लॉन्ग बोन्स 90 है, शॉर्ट बोन्स 20 है। लॉन्ग बोन्स मतलब आपकी थाइस, फीमर वाली, और उसके बाद फ्लैट बोन्स 36 है, सेनेमॉइड बोन्स 4 है, इर्रेगुलर बोन्स 48 है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आपके लिए बहुत अलग ही लेवल की चीजें मैं लाता हूं, बस आपका सपोर्ट चाहिए, शेयर चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा बस आप इसको व्यू करें और आपका एग्जाम निकले। स्टीरम इज द ब्रेस्ट बोन, इज अ लॉन्ग बोन प्लेस टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट। तो आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट में आपको कौन सी बोन मिलेगी? स्टेरियनम। क्या मिलेगी? स्टेरियनम। द स्टेरियम एंड द रिब्स मेट अ रिब्स केज। द स्टेरियम अटैच टू द फर्स्ट 7 रिब्स आल्सो कॉल्ड द क्रेवियल एंड द कोरेलियन। ठीक है, या कोरल बोन्स भी बोल सकते हैं। कैल्वियल एंड कोरल बोन्स, थोड़े से वर्ड डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम इज अ पार्ट ऑफ एक्सोस्केलेटन सेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 33 बोन्स। ठीक है, तो वर्टिब्रम के अंदर कितनी बोन्स मिलेगी? 33 बोन्स मिलेगी, विच आर सेपरेट बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दे डिवाइड द 5 कैटेज: सर्विकल, थोरेक्सियल, ल्यूम्बर, सीकम एंड कोएक्स। ठीक है, तो आप पढ़ लेंगे 2-3 बार तो समझ में आ जाएगा। शोल्डर गिल्डर मतलब ये जो शोल्डर है, आप शोल्डर देख सकते हैं, मैं ऐसे ऐसे घुमा पा रहा हूं, आगे पीछे कर पा रहा हूं। कैसे कर पा रहा हूं? बिकॉज ऑफ द शोल्डर गिल्डर। द शोल्डर गिल्डर ऑफ द पेट्रियल गेट इज द 4 बोन्स। कितनी बोन्स है? 4 बोन्स विच कनेक्ट टू द आर्म ऑन ईच साइड। The pectoral gland is a part of the appendicular skeleton, upper limb. The human being pectoral gland consists of the scapula and the clavicle. ठीक है, तो ये वर्ड है थोड़े से, इसमें यूपीएससी थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है, तो आप 2-3 बार इसको पढ़ेंगे तो डैम श्योर है आपका हो जाएगा। आर्म्स एंड द फोर आर्म्स। आर्म्स ये रहे हाथ, ये रहे फोर आर्म्स, इसे बोलते हैं फोर आर्म्स। ठीक है, आप जिम में जाते हो तो आपको पता होगा। आर्म्स एंड फोर आर्म कंसिस्ट 6 बोन। कितने बोन्स होते हैं? 6 बोन। द लार्ज बोन्स ऑफ द आर्म्स इंक्लूड ह्यूमरस, रेडिस, उलेना। ठीक है, तो उलेना के बारे में पूछा गया है। उलेना अ फोर आर्म विच रन फ्रॉम एल्बो टू पिंकी साइड ऑफ द एल्बो। तो उलेमा कहां मिलेगा आपको? फोर आर्म में मिलेगा। ह्यूमरस रन फॉर द शोल्डर सॉकेट जॉइंट द रेडियस एंड द उलेना एल्बो। मतलब जो फोर आर्म्स है उसको यहां से कनेक्ट कर रहा है। कहां से कनेक्ट कर रहा है? ऊपर वाले। तो ये जो कनेक्शन बन रहा है आपका, ये जो कटोरी बन रही है आपकी नीचे, उसे क्या बोलेंगे? ह्यूमरस। रेडियस इज द फोर आर्म्स विच रन फ्रॉम द एल्बो एंड थंब साइड ऑफ द ब्रिस्ट। तो फोर आर्म्स और ये वाली जो हड्डियां हैं उससे कनेक्ट हो रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे? रेडियस। और उलेना मैंने बता ही दिया है, पिंकी साइड ऑफ द एल्बो। ठीक है, तो अगर इतना भी आपको समझ में आ गया तो डैम श्योर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन है वो मैं करा के जाऊंगा आपको, मत टेंशन लो।
नेक्स्ट, द हैंड्स कंसिस्ट ऑफ 54 बोन्स। हैंड्स में कितने बोन्स होती है? 54 बोन्स। फ्लेक्सिबिलिटी टू सॉफ्ट टिश्यूज, द बोन्स हैंड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3, कार्पिलेज, मेटाकार्पिलेज, फेरेंगिस। तो हैंड्स के अंदर 54 बोन्स होती है और वो 54 बोन्स में 3 इंपॉर्टेंट है, कार्पिलेज, मेटाकार्पिलेज और फेरेंगिस। तो कार्पिलेज आर द सेट ऑफ 8 इरेगुलर शेप बोन्स लोकेटेड इन द ब्रिस्ट आर्म। ब्रिस्ट मतलब ब्रिस्ट आर्म। मेटाकार्पी बोन विच आर रिलेटेड, जैसे ये है तो ये मैं ऐसे बताना चाह रहा हूं, ब्रिस्ट मतलब ये ऐसा, ठीक है। मेटाकार्पल बोन विच आर रिलेटेड टू ईच डिजिट 5 मेटाफोर्बिक बोन्स। तो आपसे इतना कुछ नहीं पूछा जाएगा। फेरेंगेस आर बोन ऑफ द फिगर, देयर आर 3 फेरेंगेस ईच फिगर एक्सेप्ट 4 थम्स विच 2 फेरेंग ओनली, ठीक है। तो यहां से कुछ आएगा नहीं। अब आते थाइज एंड द लेग्स, ये सबसे बड़ी बोन्स है और यहां आपको पढ़ना पड़ेगा। The bones of the leg and the thighs are the part of appendicular skeleton system. तो thighs and the bones आपको कहां मिलेगी? Thighs and the bones आपको कहां मिलेगी? Appendicular skeleton system में। Which support the muscle of the lower limbs. This muscle have to walking, running, standing and the jumping. ठीक है। तो आप कभी भी जिम वगैरह जा रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, तो आपका पैर 60% अबाव है, मतलब 60% आपकी बॉडी का पैर ही होता है। तो सबसे ज्यादा पैर को ट्रेन करा करिए। दिस बोन शुड स्ट्रॉन्ग इनफ इन ऑर्डर टू सपोर्ट बॉडी वेट। द फीमर, दिस बोन इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट बोन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी बोन कौन सी है? तो फीमर है। हैवीएस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, एट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फीमर देयर इज अ राउंड प्रोमिनेंस विच कॉल्ड द हेड ऑफ द फीमर। तो आपका जो फीमर है वो आपकी कटोरियों के पास खत्म होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे? एंड ऑफ द फीमर। Tibia and fibula are the 2 long bones, lower leg. They are 2 separate bones but are closely linked to the knee and the ankle. आपको जब मैं डायग्राम दिखाऊंगा तो वहां और अच्छे से समझ में आएगा। जो हमारी टांग होती है, जो हम थाई बोलते हैं, थाई से नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे? टिबिया और फिबुला। बस इतना याद रखो। टॉप ऑफ द टिबुला कनेक्ट टू द नी जॉइंट, बॉटम कनेक्ट टू द एंकल जॉइंट। तो ऊपर वाला पार्ट किसको ज्वाइंट कर रहा है? नी जॉइंट को, और दूसरा वाला किसको कर रहा है? एंकल जॉइंट को। टिबिया कैरीज अ बॉडी वेट, नीड द सपोर्ट ऑफ फेबुला। तो आपको बस इतना याद रखना है क्या क्या है क्या नहीं है। फेबुला है, टिबिया है, फीमर है और लिम्स है। बस इतना ही याद रखना है, आपका काम बन जाएगा। इससे ज्यादा आपसे एग्जामिनर नहीं पूछेगा, खासकर डिफेंस एग्जाम में। अब आ जाते हैं feet and the ankle. The foot is firm platform which support the weight of the body. में bones such as tarsal, metatarsal, phalanx. यहाँ से नहीं पूछने वाला। टार्सल में 8 irregular bones होते हैं, मेटालेसिस में 5 बोन्स होते हैं और फेरेंगिस में 3 फेरेंगिस होते हैं, ठीक है। तो टेंडन देख सकते हैं, ज्वाइंट स्केलेटन मसल। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएमपी लगा लो, ठीक है। क्या पूछा हुआ? टेंडन, टेंडन ज्वाइंट बोन्स टू द स्केलेटन मसल। क्वेश्चन पूछ चुका है, सीडीएस में पूछ चुका है, सीएपीएफ में पूछ चुका है, तो प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे। टेंडन किसको कनेक्ट कर रहा है? टेंडन ज्वाइंट बोन्स टू कनेक्ट स्केलेटन मसल। किसको कनेक्ट कर रहा है? टेंडन ज्वाइंट मसल टू स्केलेटन मसल। दे आर मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ये किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये लाइन बिल्कुल घोट के पी लो, ये वाली लाइन है, बिल्कुल घोट के पी लो। लिगामेंट, लिगामेंट ज्वाइंट टू बोन टुगेदर, दे आर आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो लिगामेंट भी क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ बोन जॉइंट, वेयर एंड टियर, दे आर फॉर्म सॉफ्टर फ्लेक्सिबल देन द बोन। देखिए, जब आप गिर जाते हो या आपको चोट लग जाती है तो आपका लिगामेंट खिंच जाता है, हड्डी नहीं टूट जाती तुरंत। लिगामेंट, लिगामेंट मतलब उसके बीच में जो ज्वाइंट लगा हुआ है आजू बाजू से। जैसे कि देखो, आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करना। ये आपकी हड्डी है, ये आपकी हड्डी है, तो यहां से यहां एक पट्टी होती है, इसी को बोला जाता है लिगामेंट, ठीक है। इसी को बोला जाता है लिगामेंट। ये इस साइड जो रहती है ये खिंच जाती है, इसी की वजह से आपको ज्यादा पेन होता है। हड्डी तुरंत नहीं टूटती, लिगामेंट पहले ब्रोक होता है। इट फॉर्म स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ मेनी पार्ट ऑफ बॉडी, जैसे ईयर, नोज, रिब्स, ब्रोंकाई, ट्यूबुलस एक्सेट्रा, ठीक है। तो आई डैम श्योर यू विल अंडरस्टैंड बायोलॉजी इन इजी मेथड, और कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको समझनी पड़ेगी। तो अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट्स। हमने बोन्स देख लिए, स्केलेटन देख लिया, अब हम कुछ टाइप्स ऑफ बोन्स पे आ जाते हैं कि हमारे जो बोन्स है उसके अंदर ज्वाइंट्स भी तो है, तो ज्वाइंट्स हमको समझना है। One of the key character that distinguish living organ from non-living is ability to locomotive and the move. बिल्कुल, एक नॉन लिविंग और लिविंग में सबसे बड़ा अंतर क्या होता है? हम घूम फिर सकते, वो घूम फिर नहीं सकते।
This feature is crucial for surviving living organism to adapt their environmental cater biological needs such as self prevention and mating. तो हमारे पास मैमल्स के पास और काफी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास भाई खुद के फीट्स होते हैं और जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से वो आगे पीछे जा सकते हैं, एनवायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं। मोस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव देयर ओन स्पेशल सिस्टम लोकोमोशन मूवमेंट। बिल्कुल बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके खुद के लोकोमोटिव और सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि कॉकरोच देख लो या केचुआ देख लो, ये सबके खुद के पैर होते हैं, मतलब अलग तरीके से। दिस माइट इंक्लूड रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर सच एज सीलिया, फ्रेजाइल, ठीक है, मच मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक विंग्स और प्लीट। विंग्स मतलब जो बर्ड्स वगैरह को होती है उसे विंग्स बोलते हैं, प्लीट मतलब कंगारू वगैरह के प्लीट आपने देखे होंगे, बतख के प्लीट देखे होंगे। Furthermore, scientists have theorized that locomotion and movement have scientifically contributed to the man's evolutionary। बिल्कुल, जो हम पहले थे आज से लाखों साल पहले और आज हैं उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है ना। उनके लिगामेंट्स का कुछ शेप अलग था, हमारे लिगामेंट का शेप कुछ अलग है, उनके स्कल का कुछ शेप अलग था, हमारे स्कल का शेप कुछ अलग है। Locomotion is ability to move from one place to another और muscles this human are the vertebrata bones called the skeleton system। तो आई होप सो यहां तक चीजें क्लियर हो गई होगी, थोड़ा सा आप भी पढ़ेंगे तो मजा आएगा। टाइप ऑफ द जॉइंट, अब देखिए जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन पूछता है, मैं फिर बोल रहा हूं आपको, मजे में ना लीजिएगा, और आपने मजे में ले लिया तो काम बिगड़ जाएगा। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, बट हाँ इतना नॉलेज तो होना चाहिए, आप ऑफिसर बनने वाले हो, इस देश को आप संभालने वाले हो, आप बॉर्डर पे रहोगे, इंटरनल सिक्योरिटी में रहोगे, देश के भविष्य हो, तो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो ये नेक वाला पोर्शन है उसे पिवोट ज्वाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेक में जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पिवोट ज्वाइंट। फिर जो नीज में, मतलब नीज नहीं, ये जो हमारा एल्बो होता है, एल्बो के अंदर जो ज्वाइंट होता है उसे क्या बोलते हैं? हिंग ज्वाइंट। देखिए हिंग ज्वाइंट कैसे होता है, ये नीचे कटोरी है और ये ऊपर इस तरीके से दिखाया गया है, आप समझ सकते हैं। जो आपके यहां होता है ब्रिस्ट में, उसे हम क्या बोलते हैं? सैडल ज्वाइंट, ठीक है। दूसरा जो आपके इस साइड होता है इसे क्या बोलते हैं? कॉर्डिलॉइड ज्वाइंट्स, ठीक है। तीसरा जो आपके नीज के नीचे होता है उसको क्या बोलेंगे? प्लेन ज्वाइंट। और जो आपकी पेल्विक बोन के पास ज्वाइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो मैं आशा करता हूं आपको ज्वाइंट समझ में आ गए होंगे। गर्दन में क्या पिवट ज्वाइंट होता है, और जो हमारी फीवर होती है, जो टांग होती है, उसके अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। चलो अब थोड़ा सा ज्वाइंट्स के बारे में देखते हैं। A joint known as the articular surfaces connect that occur between bones and skeleton. Joint provide meaning of movements. बिल्कुल। The types and characteristics joint determine the degree type of movement. Joint can be classified structure and the function. देखिए ज्वाइंट है उसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये हाथ ऐसा किया और पूरा उल्टा कर दूंगा, नहीं। ज्वाइंट का मतलब है इतना 90% आप रोटेशन कर सकते हो 90 डिग्री तक, ऐसा नहीं 81-80 डिग्री ज्वाइंट को रोटेट कर सकते हो, एक लिमिटेशन होती है। The joint help to rotate our shoulder, bends of knees, elbow, swivel, neck and more. By definition, a joint is a point where two bones meet. जहां ज्वाइंट का मतलब क्या है? जहां दो बोन्स मीट होंगे, जैसे ये एक सॉकेट है, यहाँ एक बॉल होगा, इसे बोलेंगे मीट कर रहा है, ठीक है। बोन्स आर अटैच टू वन अदर टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट्स, ठीक है। तो बोन्स जिससे अटैच रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। मसल्स आर अटैच विद बोन्स थ्रू टेंडन। भाई एकदम घोट के पी लो याला, फिर मैं बता रहा हूं, बोन्स जिससे अटैच रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और मसल जिससे अटैच रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टेंडन्स। तो बिल्कुल आपको क्या करना है? घोट के पी लेना है। बोन्स जिससे अटैच होते हैं उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। बोन्स टिश्यू से अटैच हो रहे हैं, ये भी याद रखना, बोन्स किससे अटैच हो रहे हैं? टिश्यू से, उसे बोलेंगे लिगामेंट। और मसल अटैच हो रहे हैं बोन से, इसे बोलेंगे टेंडन। भाई क्वेश्चन पूछ चुका है 4 बार 5 बार पूछ चुका है सीडीएस। There are two different types of joint structure function classified into joints, ठीक है। तो एक हो गया fibrous joint, the joint also called the immovable joint are found where bones are not flexible। तो fibrous joint का मतलब जो कि ऐसा joint है जो मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इस such joint bones have been fused together in a such way that are fixed to part। मतलब जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, ये गर्दन है, या तो मैं ऐसे कर सकता हूं, या तो ऐसे कर सकता हूं, या तो ऐसे कर सकता हूं, या तो ऐसे कर सकता हूं। पर ऐसा थोड़ी ना कि मैं 360 डिग्री ही गर्दन घुमा सकता हूं, ऐसा नहीं हो सकता।
मोस्ट कॉमनली टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड जॉइंट इज स्कल, मतलब मुंडी, अब खोपड़िया, खोपड़िया is made of number of fused bones. Other example in the upper jaw, rib cage, bog bone and pelvic bones. ठीक है, तो एग्जांपल आप देख सकते हो फिक्स या फेब्रस जॉइंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है फेब्रस जॉइंट का क्या क्या एग्जांपल है, अपर जॉ, रिब केज, बैक बोन एंड पेल्विक बोन्स। ठीक है, आई होप सो इट विल बी अंडरस्टैंड एंड क्लियर। लास्ट में क्वेश्चन है, गलत एक से भी नहीं होना चाहिए फिर। Cartilage joint are part movable joint compressed to the sympchondrious joint. This joint occur only the region where the connective between the articulate bone is made of cartilage. Synchondrious are the temporary cartilage joint which are present in young child later until the end of the puberty. तो सिंकॉन्ड्रियस जॉइंट ये टेम्पररी कार्टेज होते हैं किसके अंदर, बच्चों के अंदर, और ये जब प्यूबर्टी आती है मतलब बच्चे 15-16 साल के होते हैं ये खत्म हो जाता है, इसे बोलते हैं कार्डियलिजियसली जॉइंट। एग्जांपल, एपिथाइलस प्लेट प्रेजेंट ईच ऑफ द लॉन्ग बोन्स रिस्पांसिबल फॉर बोन ग्रोथ इन द चाइल्ड, मतलब जो बच्चा होता है उसकी जो बोन्स होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, आपने देखे होंगे, तो बोन नाजुक वाली कौन सी बोन होती है, कार्टिलेजियस जॉइंट। द सिम्फेनियस सेकेंडरी कार्टिलेज जॉइंट place bone joints permanent. Example include the public symphysis. Example cartilage type of joint includes spinal column and rib cages. अगर अब बचपन में आपकी हड्डियां टूट जाए तो वो वापस रिकवरी भी कर जाती है because of the cartilaginous joint. Synovial joints. Synovial joints are most common type of joint because joint help to perform wide range of the motion. वाइड रेंज ऑफ द मोशन जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, टाइपिंग एंड मोर। तो सेविनोवियल जॉइंट्स आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो सबसे ज्यादा मूवेबल जॉइंट है उसका नाम क्या है, सोनेवियल साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स आर फ्लेक्सिबल, मूवेबल एंड रोटेटेबल। दिस जॉइंट आर फाउंड इन द शोल्डर, नेक जॉइंट, नी जॉइंट एंड ब्रिस्ट जॉइंट। तो ये आपको पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूं आपको एक एक पॉइंट क्लियर करवा दूं मैं आपका। फंक्शन क्लासीफाई आप खुद पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने बता दिया पर थोड़ा सा, वन बोन इज हुक्ड इन द फॉलो स्पेस अनदर, दिस टाइप ऑफ जॉइंट हेल्प इन द रोटेशन मूवमेंट एंड द एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर द शोल्डर। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहां मिलेगा, शोल्डर के अंदर, तो आपको पता होना चाहिए। पाइवोटियल जॉइंट्स, बोन्स हैज टैप्ड इनटू अदर, तो आपको पाइवेटियल जॉइंट्स कहां मिलेगा, नेक के अंदर, मतलब गर्दन के अंदर। तो आपसे बस सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्या, कि पाइवोटियल जॉइंट्स कहां मिलेंगे, नेक में। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे, इसके अंदर, शोल्डर के अंदर। हिंग जॉइंट्स, हिंग जॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे, हिंग जॉइंट्स इज द एंकल, एल्बो और नी जॉइंट्स में। ठीक है, एंकल, ये वाला एंकल, एल्बो, ठीक है, और नी, घुटने। ठीक है, हिंग जॉइंट्स मिलेंगे। सैडल जॉइंट्स कहां मिलेंगे, ओनली बोन्स इन ह्यूमन बॉडी हैव द सैडल जॉइंट्स। ठीक है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन होते हैं, एबडक्शन होते हैं, और ये कैसे होते हैं, थम्स इज द ओनली बोन। हम क्या बोल सकते हैं, सैडल जॉइंट्स आपको थम्स में मिलेंगे। ठीक है, सैडल जॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे, थम्स के अंदर मिलेंगे। ठीक है, कॉर्डेनियल जॉइंट्स आर जॉइंट्स आपको कहां मिलेंगे, फिंगर, कार्पिल, ब्रिस्ट, एल्बो एंड ब्रिस्ट जॉइंट में। ठीक है, तो एस्कुलर जॉइंट भी बोला जाता है इसको। तो इतना डीप पे तो यूपीएससी नहीं जाता है, बट हाँ गलती से चला गया तो फिर आप छोड़ ना क्वेश्चन को, इस वजह से मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो सैडल जॉइंट, हिंगल जॉइंट, पाइवोटियल जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड कॉर्डियल जॉइंट, मुझे लगता है आप समझ चुके होंगे। अगर स्टिल एनी डाउट यू विल बी कमेंट एंड आस्क। ग्लीडिंग जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट्स आर कॉमन टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स, और इसके दो एग्जांपल क्या है, लोअर लेग एंड द एंकल जॉइंट। तो ग्लीडिंग जॉइंट्स कहां मिलेंगे आपको, लोअर लेग में मिलेंगे और एंकल जॉइंट में मिलेंगे। फॉर मोर आर्म ब्रिस्ट जॉइंट, टू मेन एग्जांपल ऑफ ग्लीडिंग जॉइंट्स। ठीक है, तो आई होप सो आपको यहां तक चीजें समझ में आई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके के। पहले थोड़ा सा देख लीजिए, आपके लिए एकदम बेहतरीन से बेहतरीन चीज लेके आया हूं मैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फ्यूबरस है, ये हमारे कार्टिलेजिस है, और ये साइनोवियल है। ठीक है, इसी को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट वाला, साइनोवियल मतलब बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, ये रिब्स आपके हार्ट्स, लंग्स वगैरह को बचाता है। ये आपकी फेब्रस मतलब सबसे लंबी हड्डी जो कि आपके पैर में मिलेगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलो अब क्वेश्चन का टाइम आ गया है।
जल्दी से इसका आंसर देंगे। कितनी हड्डियां होती है एक्सेल स्केलेटन में? याद कीजिए फटाक से। एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सीडीएस का। तो कितनी होती है? 80 बोन्स। कितनी होगी? 80। ठीक है, नेक्स्ट। पॉज कीजिए, इसका जवाब दीजिए। हाउ मेनी फेशियल बोन्स डज द स्कल पोजेस? स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती हैं? स्कल के अंदर कितनी हड्डियां होती है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ रहा हूं, इसका जवाब नहीं दूंगा, मुझे कमेंट में लिख के दो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पूछा गया है सीएपीएफ और सीडीएस दोनों के अंदर, एनडीए में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेम द लॉन्गेस्ट एंड द हेवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी। जल्दी बताइए। तो इसका आंसर क्या है? फीमर। बताया था, थाइज वाली हड्डी। चलो लास्ट क्वेश्चन। नेम द थिनेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ह्यूमन बॉडी के अंदर? एक क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा 3 में बता के जा रहा हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और कमेंट में टाइप करना है। तो इसका अंदर होगा स्टेपीज, जो आपके ईयर के अंदर होती है। ठीक है, कान के अंदर आपको मिलेगी क्या? स्टेपीज। तो मुझे पूरी आशा है कि आपको कुछ तो सीखा होगा आपने, और 2-3 बार आप देख लोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चीजें सीख जाओगे। ठीक है, तो आपको लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना है, और इसी तरीके से प्यार देते रहिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू ऑल।